प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है। इस तरह से है कि जी एक डीलर है जो कि रूम कूलर्स जो है वो बेचता है, ठीक है। अब 500 पर डे वो कमाएगा रुपीज में। चले मैं रुपीज की बात कर लेता हूँ। जिस दिन गर्मी होगी, जो दिन गर्म होगा, और 200 पर डे कमाएगा अगर मौसम जो है वो मतलब ना उसमें गर्मी होगी ना उसमें मतलब बारिश होगी, फेयर होगा, ठीक है। और उससे नुकसान होता है ₹60 का पर डे उन दिनों में जब क्लाउडी होता है मौसम, ठीक है, बादल होते हैं, गहरे बादल। हमने फाइंड क्या करना है जी, इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। अगर उसको ये पता हो कि जो दिन है गर्म है उसकी प्रोबेबिलिटी 40% है और जो दिन फेयर है उसकी प्रोबेबिलिटी 25% है, तो इस हिसाब से वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं पर डे कितना कमा सकता हूँ, ठीक है। मतलब ओवरऑल पर डे के हिसाब से हमने बात करनी है। तो देखें इसमें एक्सपेक्टेशन हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें अब चूंकि जैसे हॉट जब डे आएगा तो उसकी जो अर्निंग है एक तो उसकी अर्निंग के जो रुपीज हैं वो ज्यादा है, ठीक है, उस दिन उसकी ज्यादा कमाई हो रही है, फेयर डे में कम हो रही है, और क्लाउडी मौसम में उसको लॉस हो रहा है, यानी 60 रुपए उसकी जेब से जा रहे हैं, आप ये समझ लें, ठीक है, माइनस हो रहे हैं उसके अकाउंट से। तो अब इस सिचुएशन को अगर हमने समझना है तो हम यहाँ पर इस वेरिएबल के 3 पार्ट्स बना लेते हैं। एक वेरिएबल को हॉट के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स हॉट, और चूंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू में जो इंडिविजुअल्स आ रहे होते हैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो हॉट रुपीज चूंकि हम फाइंड करें, एक्सपेक्टेशन उसकी क्या है, पैसे कितने कमाएगा पर डे, तो हॉट डे में उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, जारी बात है कि उसकी जो अमाउंट है उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर जो फेयर डे है उसके जो अमाउंट है उसको उस फेयर डे की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जबकि जो जो से हम ये कह सकते हैं कि क्लाउडी मौसम है उसमें उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे एक्स और उसके साथ सी लिख लो, सी मीन क्लाउडी मौसम, ठीक है, वेदर क्लाउडी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्लाउड। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है। इनकी प्रोबेबिलिटीज को पहले हम देख लेते हैं कि हमें तमाम प्रोबेबिलिटी पता है। हमें जैसे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हॉट हमारे पास डे है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40% है, ठीक है, 40%, या इसे मैं 0.40 कह सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेयर डे है वो भी पता है, 25% है, ठीक है, जो कि हमारे पास 0.25 है। अब हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउडी जो डे है उसकी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हम जानते हैं कि वो 100% के अगर बराबर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो क्लाउडी डे होगा वो कैसे आएगा कि आप 100% में से बाकी जो डेज की हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं उनको माइनस कर दें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट डे और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर डे ये माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज को अगर हम दर्ज करें तो ये 40% है, ठीक है, हॉट डे की, ये 100% था बल्कि, और यहाँ पर 25%। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा जी। चलें कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करते हैं कि अगर 100 में से हम माइनस करें 40 को, ठीक है, 60 आ गया आंसर, उसमें से माइनस कर दें हम 25 को, तो हमारा आंसर आ गया 35। तो इसका मतलब कि 35% जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है क्लाउडी डे की। अब इन अमाउंट्स को जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, हम इसकी फाइंड करें कि वो कितना कमा सकता है पर डे। जो हॉट डे है उसमें उसकी अर्निंग है 500 रुपीज, 500, ठीक है जी, पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.40 कर लें चले, प्लस 200 रुपीज वो कमा रहा है, 200 रुपीज, ठीक है, सॉरी यहाँ पर RS लिखना था मैंने, रुपीज 200, ठीक है, जब फेयर डे होता है तो उसकी है प्रोबेबिलिटी 0.25, और माइनस रुपीज 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे
0.35 से। ठीक है, अब इन अमाउंट्स को हम कैलकुलेट करते हैं जी कि क्या ये अमाउंट बनती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 500 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे जी, कैसे हम दोबारा, चूंकि इसमें प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा मसला आ रहा है, इसे दोबारा सॉल्व करते हैं जी। 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से, तो आंसर आ गया 200, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 200। ठीक है, अब प्लस हम कर रहे हैं इसमें 200 मल्टीप्लाई बाय 0.25 यानी इसका चौथा हिस्सा जो कि 50 बनता है, ₹50, और माइनस करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर लिखते हैं जी 60 मल्टीप्लाई बाय 0.35, ये बनता है 21। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास 200 और 50 में से 21 माइनस कर दें तो ये हमारे पास 29 आता है, 229 रुपीस बनते हैं जी ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ₹229, यानी ये वो पर डे एक्सपेक्ट करेगा। अब हो सकता है किसी दिन बारिश हो, किसी दिन ना हो, किसी दिन तेज गर्मी हो, किसी दिन फेयर वेदर हो, लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेशन बनी है पर डे कि वो जो कमा सकता है वो 229 रुपीस होगी।